नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा विषय है भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते ही आज की हमारी वीडियो। भगवान विष्णु के 10 अवतार। सनातन धर्म में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सबसे प्रमुख देव माना जाता है। इनमें से ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं, विष्णु पालनहार हैं और शिव संहार करता है। धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर श्री विष्णु धरती पर बार बार अवतरित होते हैं। अपने 10 अवतार में से श्री विष्णु धरती पर अब तक 9 बार अवतरित हो चुके हैं। श्री विष्णु के कुल कितने अवतार हैं? श्रीमद् भागवत पुराण में बताए गए अनुसार विष्णु भगवान के कुल 24 अवतार हैं, जिसके आधार पर अब तक 23 अवतार हो चुके हैं तथा 24वां अर्थात अंतिम अवतार कल की अवतार होना बाकी है। अगर विष्णु के 10 अवतार के ही बात करें तो भी 10वीं अवतार होना बाकी है, जो कल की अवतार है। विष्णु के दशावतार क्यों और किसे कहा जाता है? विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से भी 10 अवतार को प्रमुख और खास माना गया है, और यही 10 अवतारों को भगवान विष्णु के दशावतार 10 अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु कहा जाता है। विष्णु के 10 अवतार के नाम तथा क्रम। पुराणों पर आधारित सबसे प्रचलित 10 अवतार के नाम तथा क्रम इस प्रकार हैं। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां कृष्ण अवतार, नौवां बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार। अब आइए जानते हैं श्री विष्णु के 10 अवतार के बारे में संक्षेप में। एक मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतार में मत्स्य अवतार पहला है। कथा अनुसार सत्ययुग में सत्यव्रत नाम के कोई राजा थे। एक दिन राजा नदी में अर्घ्य दे रहे थे। जैसे ही अंजुलि में पानी उठाया, उनकी अंजुलि में छोटी सी एक मछली आई। उन्होंने वापस पानी में डालना चाहा, पर मछली ने बड़ी मछलियां से खुद को रक्षा की निवेदन किया। यह सुनकर राजा ने मछली को कमंडल में रखा, पर मछली और बड़ी हो गई। तो राजा ने उसे घड़े में रखा, फिर आकार बड़ी हो गई। ऐसे करके मछली का आकार बढ़ता रहा। राजा ने समझ लिया कि ये कोई सामान्य मछली नहीं और मछली से वास्तविकता में आने की निवेदन किया। इसके बाद साक्षात विष्णु प्रकट होकर कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि आज से 7 दिन बाद महाप्रलय आएगी, तब एक नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम अपने साथ वनस्पतियों, सप्तऋषियों, बीजों और प्राणियों को लेकर उसमें बैठ जाना। मैं मत्स्य के रूप में आकर नाव को मार्गदर्शन करूंगा। तब समय आने पर विष्णु भगवान ने सृष्टि को प्रलय से रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। मत्स्य रूप में विष्णु भगवान ने राजा सत्यव्रत को उपदेश दिया, जिसे मत्स्य पुराण कहा जाता है। 2 कूर्म अवतार। विष्णु भगवान के दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। बताया गया है कि विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन के लिए कूर्म अर्थात कछुए का अवतार लिया था। कथा अनुसार एक समय देवों और असुरों के संग्राम के समय में समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया गया। दैत्यों और देवताओं एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। इस कार्य के लिए देवता और दैत्यों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला और पर्वत को मथानी एवं वासुकी नाग को रस्सी बनाया। लेकिन मंदराचल पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं था, जिसके कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर श्री विष्णु भगवान विशाल कछुए का रूप में अवतरित होकर मंदराचल के आधार बन गए। कूर्म की पीठ पर पर्वत घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संभव हो सका। भगवान के इसी अवतार को ही कूर्म अवतार या कच्छप अवतार कहा जाता है। 3 वराह अवतार।
भगवान विष्णु के 10 अवतार में तीसरा अवतार था वराह अवतार। कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नामक राक्षस के अत्याचार धरती पर बहुत बढ़ने लगे थे और एक बार अपने शक्तियों के बल पर उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में छिपा दिया। तब पृथ्वी की रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान वराह रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में भगवान का शरीर मनुष्य का तथा मुख वराह का था। वराहरूपी विष्णु अवतार ने अपनी थूथनी की सहायता से पृथ्वी का पता लगाया। इस दौरान भगवान विष्णु के वराह रूप और हिरण्याक्ष राक्षस के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान ने पृथ्वी को समुद्र से निकालकर अपने स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। 4. नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतार में चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के अत्याचारों से उसी के पुत्र प्रहलाद को बचाने के लिए श्री विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। कथा के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान से भी बलवान मानता था। उसे जो वरदान मिला था उसके अनुसार न मनुष्य, न देवता, न पक्षी, न पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से उसे कोई भी नहीं मार सकता था। उसने विष्णु भगवान की पूजा पर रोक लगा दिया था और ऐसा करने वालों को दंड दिया जाता था। पर उसका पुत्र प्रहलाद श्री विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप को ये बात पता चली तो वो प्रहलाद पर अत्याचार करने लगा। उसके समझाने पर भी नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्युदंड का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप कई प्रयत्न के बाद भी प्रहलाद को मारने में असफल रहा। अंत में स्वयं ही प्रहलाद को मारने ही वाला था, पर उसी समय विष्णु भगवान नरसिंह अवतार में खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस अवतार में भगवान का शरीर मनुष्य का तथा मुख सिंह का होने के कारण नरसिंह अवतार कहा गया है। 5. वामन अवतार। वामन अवतार विष्णु भगवान के दशावतार में 5वां अवतार है। इस अवतार में स्वर्गलोक पर बलि की कब्जा से देवताओं को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने एक बौने ब्राह्मण का रूप लिया था, इसलिए वामन अवतार कहा जाता है। कथा अनुसार एक समय में प्रहलाद के पौत्र बलि ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके स्वर्गलोक पर अधिकार जमाया था। एक बार बलि यज्ञ कर रहा था, तब विष्णु भगवान वामन के रूप में वहां आए। बलि एक दानवीर राजा था, तो बलि ने उनसे दान मांगने के लिए कहा। तब वामन रूपी विष्णु ने 3 पग धरती दान में मांगा। वामन भगवान ने विशाल रूप धारण करके पहले पग में धरती नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। तीसरा पग के लिए कोई जगह नहीं था तो बलि ने अपना सर आगे कर दिया। बाद में बलि की समर्पण देखकर भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बनाया। इस तरह से भगवान विष्णु ने देवताओं को स्वर्ग पुनः लौटा दिया। 6. परशुराम अवतार। विष्णु अवतार में छठा है परशुराम का अवतार। प्राचीन समय में एक अत्याचारी और अभिमानी क्षत्रिय सहस्त्रबाहु का राज था। किसी कारणवश ऋषि आपव द्वारा सहस्त्रबाहु को दिए गए श्राप के अनुसार भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। परशुराम को हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक ऋषि के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने धरती को दुष्ट क्षत्रियों के अत्याचार से मुक्त करने का काम किया। 7. श्रीराम अवतार। भगवान विष्णु के 7वां अवतार है भगवान श्रीराम का अवतार। कथा अनुसार त्रेतायुग में अत्याचारी राक्षस रावण का खूब आतंक था। उसके वध करके सबको रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान ने दशरथ राजा के महल में पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने पूरे जीवन में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में मर्यादा का पालन करते हुए जीवन यापन किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जब वे पिता के आदेश पर वनवास गए थे उस समय रावण ने उनके पत्नी सीता का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान राम और रावण का लंका में घोर युद्ध हुआ जिसमें श्री राम ने रावण का वध कर दिया।
8 श्री कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतार में 8वां अवतार है। द्वापर युग के समय श्री विष्णु भगवान ने पापियों का नाश करने के लिए कृष्ण अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में एक कारागार में हुआ था। इस अवतार में श्री कृष्ण ने अनेकों चमत्कार दिखाए और दुष्टों का नाश किया। ऐसे ही उन्होंने अत्याचारी कंस का वध भी किया। उन्होंने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर पांडवों का मार्गदर्शन किया और अर्जुन के साथ साथ पूरे दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। भगवान विष्णु के इस अवतार को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 9 बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतार में 9वां अवतार है। साधारण तौर पर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ही विष्णु अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध भी विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन पुराणों में वर्णित बुद्धावतार का जन्म गया के पास कीकट प्रदेश में बताया गया है, जिनके पिता का नाम अजन बताया गया है। इस लेख में हम बुद्धदेव अर्थात पुराण में वर्णित बुद्धावतार के ही चर्चा कर रहे हैं। एक समय असुरों की शक्ति बढ़ने से देवताओं उनके भय से भागने लगे। असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा किया और वहां के सुख सुविधाओं का उपभोग करने लगे। असुरों ने अपने आधिपत्य को कायम रखने का उपाय इंद्र से पूछा। तब इंद्र ने बताया कि स्थिर शासन के लिए यज्ञ तथा धर्म आवश्यक है। तब दैत्य ने यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ किया और महायज्ञ करने लगे, जिसके कारण उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन और बढ़े लगी। इसके बाद सारे देवताओं ने इस कष्ट से रक्षा के लिए विष्णु भगवान को निवेदन किया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और उनके भलाई के लिए बुद्ध का अवतार लिया। उनके हाथ में हमेशा एक झाड़ू होती थी, जिससे वो मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। फिर बुद्धदेव असुरों के पास जाकर उन्हें उपदेश देने लगे कि यज्ञ करना पाप है। कहने लगे कि यज्ञ की अग्नि से प्राणियां भस्म हो जाते हैं। बुद्ध के बातों से अत्यधिक प्रभावित होकर असुरों ने यज्ञ व वैदिक आचरण को छोड़ दिया। इसके फलस्वरूप उनकी शक्ति में कमी हुई और देवताओं ने उसी समय उन पर हमला करके राज्य को पुनः हासिल कर लिया। 10 कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वां अवतार है। कल्कि अवतार जो अभी हुआ नहीं है। पुराणों में बताए गए अनुसार भगवान विष्णु कलियुग के अंत में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि जब कलियुग में चारों ओर पाप प्रचंड रूप से बढ़ जाएगा तथा अधर्म का ही राज चलेगा, तब पापियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरण होंगे। पुराण अनुसार उनके जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में संभल गांव पर विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के घर पर होगा। घोड़े पर सवार होकर कल्कि भगवान पापियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, जिसके बाद फिर से सत्ययुग शुरू होगा। निष्कर्ष कोई भी पौराणिक प्रसंग हो, उनके संदर्भ में विभिन्न ग्रंथों और मान्यताओं में थोड़ा बहुत मतभेद देखी ही जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। भगवान विष्णु के 9वां अवतार के संदर्भ में बहुत लोग बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ही विष्णु भगवान का 9वां अवतार मानते हैं, पर पुराणों में कोई और बुद्धावतार को विष्णु के 9वां अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, जिस पर हमने ऊपर चर्चा की है। अलग अलग शास्त्रों के आधार पर हमने विष्णु अवतार के बारे में जितना हो सके सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। विष्णु के 10 अवतार के बारे में प्रस्तुत यह लेख आपको अच्छा लगेगा और आपको इससे प्रेरणा प्राप्त होगा, यही हम आशा करते हैं। विष्णु के 10 अवतार के बारे में प्राय पूछे जाने वाले प्रश्न। FAQ भगवान विष्णु के कितने अवतार सत्ययुग में हुआ था? सत्ययुग में भगवान विष्णु के 4 अवतार हुआ था। इनके नाम हैं 1 मत्स्य अवतार, 2 कूर्म अवतार, 3 वराह अवतार, 4 नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु के कितने अवतार त्रेतायुग में हुआ था? त्रेतायुग में भगवान विष्णु के 3 अवतार हुआ था।
इनके नाम हैं 1 वामन अवतार, 2 परशुराम अवतार, 3 श्रीराम अवतार। विष्णु भगवान के कितने अवतार द्वापर युग में हुआ था? द्वापर युग में भगवान विष्णु के एक अवतार हुआ था। इसका नाम है 1 श्री कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु के कितने अवतार कलयुग में हुआ था? कलयुग में विष्णु भगवान के 2 अवतार बताया गया है। इनके नाम हैं 1 बुद्ध अवतार जो हो चुका है, 2 कल्कि अवतार जो कलयुग के ही अंत में होने वाला है। विष्णु के 24 अवतार कौन कौन हैं? भगवान विष्णु के 24 अवतार इस प्रकार हैं। 1 श्री सनकादि मुनि, 2 वराह, 3 नारद, 4 नरनारायण, 5 कपिल मुनि, 6 दत्तात्रेय, 7 यज्ञ, 8 ऋषभ देव, 9 आदिराज पृथ्वी, 10 मत्स्य, 11 कूर्म, 12 धन्वंतरी, 13 मोहिनी, 14 नरसिंह, 15 वामन, 16 हयग्रीव, 17 श्रीहरि, 18 परशुराम, 19 व्यास, 20 हंस, 21 श्रीराम, 22 श्री कृष्ण, 23 बुद्ध और 24 कल्कि। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। तो आप सबको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही भगवान से जुड़ी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक बोलते रहिए नारायण नारायण।